हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में कि भाई किस तरीके से फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये होने वाला है हमारा वीडियो नंबर 41। तो भाई जिसने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इसको एक्सेस कर लेना है। इसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने 40 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं विद नोट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलो आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से आप एक फाइल को रीड कर सकते हो, और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था। तो भाई कमेंट्स में मेरे को उसका आंसर लिख देना, जो लास्ट क्लास की जो वीडियो थी उसके अंदर कमेंट्स में उसका आंसर लिख देना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है, नहीं देखी है तो जा करके उसको देखना, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने ये एक फाइल बनाई थी वीडियो 40 करके, और इसी फाइल के अंदर हम करते हैं आगे का काम। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, एक बार मैं डेटा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कुछ डेटा है इसके अंदर। वीडियो नंबर 40 हमने कर रखा है, इसको वीडियो नंबर 41 कर देते हैं। फाइल को कर देता हूँ मैं सेव, एंड इस फाइल को का जो डेटा है वो लेकर के चल लेते हैं हम हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो इसको रख लेते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। ये भाई ये है हमारा डेटा। लास्ट क्लास के अंदर हमने 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करी थी कि भाई 3 फंक्शंस है हमारे। तीनों फंक्शंस के मैंने नाम बताए थे। एक रीड फंक्शन था, एक हमारा रीड लाइन फंक्शन था, और एक था हमारा रीड लाइन फंक्शन। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं रीड लाइन फंक्शन के बारे में। तो देखते हैं भाई रीड लाइन फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन का नाम है हमारा रीड लाइन। तो रीड लाइन फंक्शन करता क्या है वो देखते हैं भाई। सबसे पहले रीड लाइन फंक्शन रीड करेगा सारे डेटा को, सॉरी रीड करेगा एक लाइन को, रीड अ सिंगल लाइन एट अ टाइम। कि भाई क्या करेगा, ये एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा। अगर मेरे पास मेरी फाइल है उसके अंदर 10 लाइनें हैं, 20 लाइनें हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक बार में एक लाइन रीड करेगा। तो चलो देख लेते हैं इस चीज को भी। तो ये हमारा कोड है, ये फाइल हमने पहले बनाई थी लास्ट क्लास के अंदर। तो इसी फाइल को हम कंटिन्यू करते हैं, और जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हमने कुछ कोड्स लिखे थे। एक सेकंड में खुल जाए हमारी फाइल, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड, खुलेगी कि खुलेगी आज में? नहीं खुलती तो हम ऐसे खोल देते हैं भाई। यहाँ से खोल देते हैं अपन। नहीं खुल रही तो डेस्कटॉप पे हमारा कोड नाम से रखा हुआ है, इसको खोल देते हैं भाई। ओके, ये हमारी हमने लास्ट क्लास में कोड करा था। अब इस कोड के अंदर काफी सारी चीजें अननेसेसरी है, उनको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ये रही, ये देखो भाई, यहाँ पे हमने एक ओपन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक फाइल को खोल करके दे देता है हमें, और इन द फॉर्म ऑफ एक रीडर ऑब्जेक्ट बना करके देता है हमें, फाइल ऑब्जेक्ट बना करके देता है बेसिकली। ये एक हमें इसके अंदर हमें 2 चीजें पास करनी पड़ती हैं फंक्शन के अंदर, और भी चीजें होती है बट अभी के लिए 2 चीजें हमारे काम की। कि भाई सबसे पहले तो फाइल का नाम, किस फाइल को आप ओपन करवाना चाहते हो। सेकंड था हमारा फाइल का मोड, कि भाई फाइल को रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो। रीड के लिए R, राइटिंग के लिए W। तो यहाँ पे बात करते हैं रीड लाइन फंक्शन की। तो मैंने कहा रीड लाइन। अब रीड लाइन मैंने फंक्शन बना दिया, मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरा डेटा। देखते हैं भाई किस तरीके का आउटपुट ये जनरेट करके देता है। अभी हमने पढ़ा कि भाई रीड लाइन जो फंक्शन है वो एक बार में एक लाइन को रीड करता है। तो देखते हैं क्या ऐसा ही होता है, नहीं होता। हमारी फाइल के अंदर 2 लाइनें हैं। कौन कौन सी 2 लाइनें हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट। और सेकंड लाइन क्या है हमारी? वीडियो नंबर 41। रन करा जैसे ही मैंने इस कोड को, तो हमारा कुछ ये एरर जनरेट हुआ। क्या कह रहा है? फाइल नॉट फाउंड वीडियो 40। अच्छा, हमारी वीडियो का, हमारी जो फाइल है उसका नाम तो 41 कर दिया है ना हमने। तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं चलता है नहीं चलता ये कोड अब हमारा। इसको रख देते हैं हम यहाँ। मैंने कहा कोड को कर दो रन, तो यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया और मेरी एक सिंगल लाइन रीड हो करके यहाँ पे दे दी गई है मेरे को।
चलो ठीक है, अब दूसरी लाइन अगर रीड करनी हो तो मैं दोबारा से क्या कर सकता हूँ, मैं रीड लाइन फंक्शन को लगा सकता हूँ। एक बार में ये क्या करेगा, एक लाइन रीड करेगा, दोबारा लगाऊंगा मैं इसको तो ये उससे नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको रीड करके दे देगा। तो रन करके देख लेते हैं एक बार, क्या ये सही में ऐसा करता भी है या नहीं करता। ये हमारा कोड है, इसको मैंने रन करा, ये हमारा आउटपुट जनरेट हुआ। बट एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, इसने बीच में फालतू में एक स्पेस मेरे को जनरेट करके दिया है। अब ये फालतू का स्पेस आ क्यों रहा है उसको समझते हैं भाई, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोगों ने अगर स्ट्रिंग पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा। क्या देखा होगा, सबसे पहले तो इस फाइल को खोल लेते हैं, ये हमारी फाइल है। इस फाइल में मैंने क्या करा है कि प्लेलिस्ट के बाद एंटर करा है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि भाई जो पाइथन है उसके अंदर एंटर नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो टेक्स्ट फाइल है पाइथन की उसमें एंटर नहीं समझा जाता, उसके अंदर पाइथन हमेशा एक एंटर को समझती है /n। तो अब जब पहला वाला रीड लाइन चला हमारा, हमने कहा प्रिंट कर दो डेटा, तो हेलो एवरीवन वेलकम टू अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट करके हमारा लाइन प्रिंट हो गई और /n की वजह से हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए। फिर उसके बाद दोबारा से हमने कहा कि भाई प्रिंट करो डेटा दूसरी रीड लाइन करके। तो अब हमें पता है जो प्रिंट वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। तो ये वाली लाइन तक तो हम रीड राइट कर ही चुके थे, प्रिंट कर चुके थे। तो क्या करा इस प्रिंट ने, इसने सोचा कि भाई ये तो डेटा फिल हो रखा है यहाँ, तो उसने क्या करा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करा। अब इस चीज को एक लाइन में करने का क्या तरीका है, हम एंड लाइन ऑपरेटर यूज करें, कॉमा END इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। जिसको नहीं पता एंड लाइन ऑपरेटर क्या करता है, सेम लाइन में प्रिंट करवाने का काम करता है। एक तरीके से ये बताता है कि भाई आपकी जो लाइन है वो एंड किससे होगी। मैंने कहा एम्प्टी स्ट्रिंग से एंड होनी चाहिए, पहले किससे एंड हो रही थी, /n से एंड हो रही थी, अब किससे एंड होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग से एंड होगी। तो यहाँ पे ये मेरा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। इसको रख देते हैं हम एज इट इज यहाँ। तो ये हमने क्या करा कि जो फालतू का एक स्पेस था उसको हटा दिया। अब आप कहोगे कि भाई ये 41 के बाद में एक फालतू स्पेस क्यों नहीं आया था, तो उसका रीजन सिंपल सा है कि भाई जो मैंने फाइल बनाई थी, एक सेकेंड, जो मैंने फाइल बनाई थी यहाँ पे, ये रही हमारी फाइल। इस फाइल के अंदर मैंने इस वीडियो नंबर के बाद में कोई भी एंटर नहीं दबाया, इस वजह से यहाँ पे /n जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से फालतू की लाइन वहां देखने को नहीं मिल रही है। अब सपोज ये मेरी फाइल है, इस फाइल के अंदर भी तो 2 लाइनें हैं, इन केस ये मल्टीपल लाइंस होती, जैसे मैंने इसको मल्टीपल लाइंस कर दिया, मैंने कहा हेलो एवरीवन, फिर मैंने वेलकम को अलग कर दिया, फिर अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 41, और मैंने कहा सब्सक्राइब टू द कोड मैकेनिक, एंड फिर मैंने कहा ऑल्सो शेयर एंड कमेंट और लाइक। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कुछ डेटा स्टोर कर दिया। इसको मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट के अंदर। अब अगर मैं रीड लाइन के थ्रू यहाँ पे इस पूरे डेटा को रीड करना चाहूँ तो मैं क्या कर पाऊंगा, इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि रीड लाइन फंक्शन तो भाई एक बार में एक ही लाइन रीड करता है, बट मैं क्या चाहता हूं, मैं इस पूरी फाइल को रीड करना चाहता हूं। तो एक तो तरीका है, मैं क्या करूं, मैं रीड लाइन फंक्शन को लूप में लगा दूं। तो अब लूप में कितनी बार लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मेरा लूप चला देता हूं मैं। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, मेरे को पता है नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, मैंने कहा फॉर i in रेंज 7, एंड फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई क्या करो, आप रीड लाइन करो और उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मेरा आउटपुट जनरेट होगा और पूरी की पूरी जो मेरी फाइल है वो रीड करके मेरे को दे दी जाएगी। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा रन कर दो भाई इस चीज को, मेरी पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे रीड होकर के आ गई। ओके, बस ये तो वो वाला केस हो गया ना जिसमें हमें फाइल के अंदर कितना डेटा है वो पता है। अगर हमें पता ही ना हो तो हम एक काम कर सकते हैं, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई हमें यहाँ पे पता है 7 लाइनें हैं, तो इस वजह से हमने 7 बार चलाया। अगर हमें नहीं पता कितनी लाइनें हैं तो हम वाइल ट्रू कर देते हैं। तो मैंने कहा वाइल ट्रू। अब देखते हैं क्या मेरा डेटा प्रिंट हो पाता है, नहीं हो पाता। वाइल लूप को हमने चला दिया अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब रन करते हैं भाई, हमारा कोड जनरेट हुआ, आउटपुट भी आया,
बट मेरा जो कोड है वो बंद नहीं हो रहा है। ये देखो पाइथन नॉट रिस्पॉन्डिंग चला गया। वाइल लूप क्या कर रहा है, वो प्रिंट करता जा रहा है, प्रिंट करता जा रहा है, बट मेरी जो फाइल है उसके अंदर तो कुछ डेटा ही नहीं है, तो वाइल लूप रुक नहीं पा रहा। हमने जैसे ही इस चीज को करा तो हमारा जो लूप था वो नॉट रिस्पॉन्डिंग चला गया। समझ आया? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है इस वाले केस के अंदर। एक सेकंड, हम दोबारा से फाइल को खोल लेते हैं। अब इसका क्या तरीका हो सकता है, क्या तोड़ हो सकता है कि भाई हम फाइल पे रीड कर लें और हमें इतनी ज्यादा कलाकारी भी नहीं करनी पड़े। जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, वाइल ट्रू लगा रहे हैं तो लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा पाइथन क्रैश कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें फॉर लूप, तो फॉर लूप तो इस चीज में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ लाइन्स ही नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपली एक तरीका कर सकते हैं। मैंने कहा एस इक्वल्स टू, या फिर मैंने यहाँ पे बोला डेटा इक्वल्स टू है एक स्पेस, मैंने एक स्ट्रिंग में क्या रख दिया, एक स्पेस रख दिया। फिर मैंने कहा वाइल डेटा, इसका मतलब क्या है कि भाई जब तक डेटा के अंदर कुछ है तब तक आप चलते रहो। अब हमें पता है कि भाई एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब डेटा के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब ये मैंने क्या कह दिया, इसको समझाता हूं अभी मैं आप लोगों को। सबसे पहले इसका ले लेते हैं अपन एज इट इज स्क्रीनशॉट, फिर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई वाइल डेटा, तो अगर डेटा नाम के वेरिएबल में कुछ भी होगा तो मेरा लूप चलेगा। अब डेटा नाम के वेरिएबल में कुछ है, हाँ भाई है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है मैंने, तो ये लूप क्या हो गया, चल गया। चल गया तो हमने रीड कर ली एक लाइन, और उस एक लाइन को मैंने किसके अंदर स्टोर कर दिया, डेटा के अंदर। तो अब डेटा के अंदर क्या आ चुका है, अब मेरी ये पूरी लाइन आ चुकी है। मैंने कहा प्रिंट कर दो डेटा, तो ये लाइन प्रिंट हो गई। फिर से लूप चेक हुआ, वाइल डेटा, क्या डेटा के अंदर कुछ है, तो हाँ भाई अभी भी है, क्योंकि ये लाइन आ चुकी है ना। अब तो फिर से मेरा लूप ट्रू होगा, और इस बार जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसके अंदर नेक्स्ट वाली लाइन आ गई। इसी तरीके से थर्ड टाइम में डेटा वाले वेरिएबल के अंदर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक टाइम आएगा ये होगा, फिर इसमें ये डेटा के अंदर है लास्ट। अब उसके बाद फिर से लूप चलेगा, क्या डेटा के अंदर कुछ है, तो हाँ भाई डेटा के अंदर और लाइक है। उसके बाद में हमारे डेटा के अंदर रीड लाइन करी गई, तो रीड लाइन करेंगे तो अब तो कुछ डेटा ही नहीं है हमारी फाइल के अंदर, तो जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर होगी तो प्रिंट करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर हमने कहा वाइल डेटा, क्या डेटा के अंदर अब कुछ है, तो क्या हुआ, नहीं था भाई कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही लूप हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना डेटा को एक बार प्रिंट करो, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, मतलब कि डेटा के अंदर कुछ नहीं रहा, और कुछ नहीं रहा तो वाइल लूप चलना भी बंद कर देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लूप रन इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये चीज होती है हमारे किसके अंदर, रीड लाइन फंक्शन के अंदर। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक बार में एक लाइन रीड करता है। अब इस चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरी फाइल है, इस फाइल में से मैं चाहता हूं कि भाई जिस भी लाइन के स्टार्टिंग में एक वोवल आ रहा है, जैसे यहाँ पे हेलो एवरीवन में एच वोवल है नहीं है, वेलकम में डब्ल्यू है नहीं है, वीडियो में वी है नहीं है, सब्सक्राइब में एस में वोवल है स्टार्टिंग का नहीं है, ऑल्सो मतलब कि ये वाली लाइन में क्या है, वोवल है स्टार्टिंग में, तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे। मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने कहा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली दोज लाइन who starts with an vowel। आई थिंक मैंने इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक लिख दिया, तो उसको थोड़ा सा समझ लेना भाई, मेरे को कहीं ट्रोल करने लग जाओ कमेंट सेक्शन में। तो देख लेते हैं भाई एक बार। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन और लगा दी। मैंने कहा इफ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा इफ कि अगर मेरा जो भी डेटा है, डेटा के अंदर मेरे को पता है पूरी लाइन आ रही है, तो डेटा के जीरो पे क्या होगा, मेरा फर्स्ट इंडेक्स होगा, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट होगा। अगर वो इन हुआ मेरा किसके,
AEIOUK या फिर AEIOUK, इनमें से किसी में से भी हुआ तो क्या कर देना, वो लाइन प्रिंट कर देना। बस इतना सा हमने करा है, और कुछ भी कलाकारी यहाँ पे नहीं करी हमने। बेसिकली हमने बोला कि डेटा के जीरो पे अगर वो चीज़ है, वोवल में है, तब तो उस लाइन को प्रिंट कर दो, अदरवाइज मत करो। कोड को जैसे ही मैंने रन करा तो ऑल्सो और लाइक वाली प्रिंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया। बट एक एरर आ गया हमारा। एरर क्या कह रहा है कि भाई जो हमारे स्ट्रिंग है या फिर जो भी हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है वो आउट ऑफ रेंज चला गया। डेटा के जीरो पे हमने फाइंड करने की कोशिश करी, वो आउट ऑफ रेंज चला गया। अब आउट ऑफ रेंज क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डेटा को प्रिंट करवाऊँ तो लास्ट में डेटा के अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर इस डेटा के जीरो पे मैं कुछ फाइंड करूंगा तो एरर ही तो आएगा कि भाई इसमें इंडेक्स जीरो है ही नहीं। तो हमें इस चीज को भी ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई इफ डेटा के जीरो पे ये हुआ, बट इससे पहले एक और मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ डेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर डेटा हुआ तब तो ये वाली कंडीशन चलेगी, हमारी अंदर जाएगी चेक होने के लिए, अदरवाइज नहीं जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर डेटा होगा मेरा तब तो अंदर वाली जीरो पे जाएंगे हम, जीरो पे चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा। नहीं समझ आया? फिर से समझा देता हूँ भाई एक बार मैं। देखो हमने क्या बोला, इफ डेटा, डेटा के अंदर अगर कुछ होगा तब तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब डेटा के अंदर कुछ ना कुछ तो था, और कुछ ना कुछ था तो उसका जीरो इंडेक्स होगा ही होगा। अब अगर डेटा के अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हम अंदर जा करके चेक करेंगे ही नहीं। तो सिंपल सा ये सिस्टम है इसका, और कुछ भी नहीं है। और भी इजी तरीके हो सकते हैं बट वो अभी तक हमने पढ़े नहीं है, वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे कि भाई किस तरीके से एरर्स को हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा रीड लाइन का टॉपिक। अगर आप लोगों को समझ आ चुका है तो भाई कमेंट्स में मेरे को बता देना, भाई मजा आ गया, समझ आ गया हमें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है वो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उस चीज पे काम करूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।